हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक प्रतिभा क्लासेस छत्तीसगढ़। तो आपने सारे पुराने वीडियोस देखे हैं। मैंने अभी तक क्लास 9th के जो पॉलिनोमियल की सीरीज थी वो मैंने अपलोड कर दी है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल। तो अगर आपने क्लास 9th का पॉलिनोमियल नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर उसके बाद हम धीरे से स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे क्लास 10th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मैंने क्लास 9th में पढ़ा है और जिसने 9th का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होगा? द पॉलिनोमियल विच हैज द टू टर्म्स या कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट टर्म, जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे पद होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया है। कौन कौन से वर्ड्स? एक है पॉली और दूसरा है नॉमियल। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है 9th क्लास में। जो पॉली का मतलब होता है मैनी और टर्म, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। पॉली का मतलब क्या होगा? मैनी और मतलब यानी बहुत सारे, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स यानी कि पद। तो जब ये बहुत सारे पद मिलकर कोई एक इक्वेशन बनाए या फिर एक पॉलिनोमियल बनाए उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। जब एक इक्वेशन बनती है लेकिन उसके पीछे शर्त क्या होती है? उसकी शर्त होती है कि उनकी जो वेरिएबल, उस जो पॉलिनोमियल या बहुपद की जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो सारे क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे क्या है? 2x+3 लिखा हुआ है। तो 2x+3 में जो ये कॉम्बिनेशन है किसका? वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्या बनाएगा? पॉलिनोमियल बनाएगा, जिसमें एक से ज्यादा पद हो और जिसकी घात क्या हो, जिसकी जो पावर है वो होनी चाहिए। इसकी पावर क्या है? x की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पॉलिनोमियल। जिसकी पावर होनी चाहिए होल नंबर। क्या होनी चाहिए? होल। अगर पावर की जो पावर है, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। इससे ज़्यादा मैं इसमें और नहीं बताऊंगा। जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, जैसे कि टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पर, फिर पावर्स के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं पॉलिनोमियल में? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब टर्म्स के बेसिस पर होते हैं। ठीक है, जिनके एक पद होते हैं, दो पद होते हैं और तीन पद होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब आता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये सब क्या होते हैं? आपके पावर के बेसिस पर होते हैं। फिर मैंने और क्या बताया है? और होता है डिग्री। तो डिग्री क्या होगी? डिग्री इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर। जैसे कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखूं तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल में क्या है? 4 है। इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो वो क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी उसकी। तो हमेशा याद रखना डिग्री इंपॉर्टेंट है, तो डिग्री को आपको पता होना चाहिए। डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होगी? आपकी डिग्री होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो क्या है? जो हमारे 9th क्लास का सिलेबस है मैं उसको आपको शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, कि कैसे हम ऐड करते हैं दो पॉलिनोमियल्स को। फिर हमने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा था और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा था। ये तीनों टॉपिक्स हमने 9th क्लास में पढ़े हुए थे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक हमने किस में डिस्कस किया था? 9th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने ये नहीं देखा है या आपको ये नहीं आता है तो आप जाके देखिए किसमें, क्लास 9th की जो सीरीज मैंने पॉलिनोमियल की बनाई है उसमें। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें किसमें आपको हेल्पफुल होंगी? क्लास 10th में डिवीजन में हेल्प होंगी। क्यों? क्योंकि आप अब क्या पढ़ेंगे? डिवीजन पढ़ेंगे। आप क्लास 10th में किसके बारे में पढ़ेंगे? डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। मैं आपको ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, तो प्लीज जाके देखिए ताकि आपको ये चीजें क्या करें? हेल्प करें किसमें? डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ने में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिवीजन, जैसे कि हमारे पास सिंपल वर्ड्स हैं। अगर मान लो कोई सिंपल नंबर है, जैसे कि आपके पास है 40x² डिवाइडेड बाय है 10। 40x² डिवाइडेड बाय क्या है? 10x। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसको सिंपल सा फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 × 4 × x × x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 10 × x, इसको भी हम इस तरीके से लिख लेते हैं।
ठीक। अब जो जो कट रहा है उसको डिवाइड कर दो, x से x कट, 10 से 10 कट, आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स बचा हुआ है तो 4x। तो इस तरीके का डिवीजन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन डिवीजन भी कहा जाता है या फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हैं। और भी हमारे फैक्टराइजेशन मेथड में, और जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कोई क्वेश्चन है जैसे इसको देखते हैं हम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, क्या है, x की पावर 4, 4x की पावर 4, 3x क्यूब, 18x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। तो देखो सब में से कॉमन क्या निकल रहा है, कुछ कुछ कॉमन तो निकल ही रहा होगा। क्या कॉमन निकल रहा है सब में, देखो, अच्छा सॉरी ये ना 18 नहीं है, ये आपका 8 है, ओके, वो बाय मिस्टेक मैंने 18 लिख दिया। ये क्या है आपका 8x स्क्वायर है। तो आप अब इसमें देखोगे, अगर हम इसको लिखते हैं 4x स्क्वायर की पावर, सॉरी 4x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, तो इस और डिवाइडेड बाय किससे करना है हमको, 4x स्क्वायर से। तो आप देखोगे इसमें क्या कॉमन निकल रहा है सब में, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यस और नो लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2x स्क्वायर, यस और नो। नीचे क्या है आपका x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर। अब देखो सब में से 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, 4 और ये x स्क्वायर, ये सारी चीजें क्या है कॉमन है, सब में से 4x स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। देन अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर ओनली, देन प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3x, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2x स्क्वायर, सॉरी 2 ओनली, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, एंड नीचे क्या था आपका 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट, आपके पास आंसर आ गया क्या, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आई होप ये समझ आया होगा। ये तो बहुत इजी है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करके डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा कोई, जैसे ये वाला है, क्या है 18x स्क्वायर प्लस 9x। तो इसको और कैसे कर सकते हो, 18x स्क्वायर प्लस 9x डिवाइडेड बाय 3x। आप इसको क्या कर सकते हो, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम इन दोनों टर्म्स को सेपरेट, 18x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x, फिर प्लस 9x डिवाइडेड बाय 3x लिख सकते हो कि नहीं, यस और नो। हम ऐसे सेपरेट करके उनको लिख सकते हैं। देन अब जो जो कट रहा है देखो, x से x कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो क्या क्या बचा आपके पास, यहाँ पे 6 बचा और एक x ऑलरेडी बचा, तो 6x प्लस का साइन है तो प्लस, फिर क्या बचा यहाँ पे ओनली 3 बचा है, तो दिस इज योर आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसमें कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो हम समझते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे किसमें, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड पर, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने क्लास 4th 5th में भी ये चीज़ पढ़ी होंगी। जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जैसे ही है। तो इसके बेसिस पर हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करते हैं, देखो क्या होगा, पहले हमको ये जो आपका दिया हुआ है, क्या है ये आपका डिविडेंड है, क्या है आपका डिविडेंड यानी कि भाज्य है, क्या है आपका भाज्य है। तो हम भाज्य को सबसे पहले हम किस में लिखेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, घटते क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। किस में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या देखो, फर्स्ट वी विल राइट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है ऑलरेडी। ये यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे -3 है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये क्या है ऑलरेडी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले डिवीजन का साइन लगाएंगे यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x माइनस 3, ओके। और हमको किससे डिवाइड करना है, वी विल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x माइनस 2, ओके। तो कैसे भी आप कर सकते हैं इसको, जैसे आपको करने में इजी लगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसका फर्स्ट टर्म क्या देखना है, इस डिविडेंड का फर्स्ट टर्म देखना है और डिवीजर का फर्स्ट टर्म। तो क्या है इसमें, इसका डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, 2x स्क्वायर। यहाँ पे आप रफ वर्क करते जाएंगे,
क्या है 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2x स्क्वायर। समझ आ रहा है? ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है तो आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। वैसे आपने क्लास 8th में ये चीज़ सीखी होगी, लेकिन ये 9th में फिर से दिया हुआ है तो मैं स्टार्टिंग से ही इसको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर के फर्स्ट टर्म से, तो क्या है आपका x है, क्या है x। तो हमने जब x से इसको डिवाइड किया तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वन टर्म वाले डिवीजन सिखाया था, तो इसको आप एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से एक x कट जाएगा। ओके, बचेगा क्या आपके पास बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x। अब पहले आपको क्या करना है, उस 2x को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपने 2x लिखा। ओके, फिर अब इस 2x का मल्टीप्लाई क्या करना है, इस पूरे डिवीजर के साथ करना है, x माइनस 2 के साथ। अंडरस्टूड? अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2x का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, मल्टीप्लीकेशन आपने क्लास 9th में सीखा है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 जा 2, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, प्लस माइनस माइनस, देन 2 2 जा 4x, क्या है आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो अब इस टर्म को हम क्या रखेंगे, यहां पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x। अंडरस्टूड? देन इसके बाद जो मेन प्रॉपर्टी उसमें क्या करना होगा आपको, इनके साइन चेंज, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा माइनस, और यहां पे ये माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2x पूरी तरीके से 2x से क्या हो जाएगा कैंसल आउट। ओके, देन अब आपके पास क्या बचा, प्लस 5x और प्लस 4x, तो 5x और 4x को अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि दोनों ही प्लस है। अब आपको इस साइन को नहीं देखना है, आपको कौन सा साइन देखना है, ये जो आपने चेंज किया है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा 9x, तो आप नीचे क्या लिख दोगे 9x। देन नेक्स्ट है आपका माइनस, तो माइनस के बाद नीचे क्या आ जाएगा एज इट इज 3। अंडरस्टूड? अब सेम रिपीटेशन होगा, सेम प्रोसेस जो है वही रिपीट होगा। सबसे पहला टर्म आपका क्या है 9x, तो 9x लिख लोगे। सबसे फर्स्ट टर्म डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा उसको पूरे डिवीजर से क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे लिख देंगे। समझ में आ रहा है? डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिवीजर का फर्स्ट टर्म। ओके, जो भी आपका भाज्य है, एक तो मैं भूल जाता हूं हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, भाज्य यानी कि भाज्य का पहला पद भाजक के पहले पद से क्या होगा डिवाइड होगा, यानी कि भाग होगा, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस पूरे भाज्य से, सॉरी भाजक से, इस पूरे भाजक से, भाजक यानी कि डिवीजर, तो इस पूरे डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 2x स्क्वायर माइनस 4x आया। तो यही प्रोसेस बार बार आपका चलते रहेगा। ठीक है, तो अब देखो भाजक का पहला पद क्या है, सॉरी भाज्य का पहला पद 9x, यानी कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय भाजक का पहला पद डिवीजर का फर्स्ट टर्म x, यहां पे क्या हो जाएगा x से x कट जाएगा, आंसर क्या आएगा आपके पास 9, क्या आएगा 9। अब जो आंसर आया इस पूरे डिवीजर के साथ में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या है x माइनस 2। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 9x माइनस 9 2 जा 18। अंडरस्टूड? तो अब हम इसको फिर से यहां पे लिख लेंगे 9x माइनस 18, फिर से क्या होगा साइन चेंज होगा, जैसे हमने यहाँ पे साइन चेंज किया था वैसे यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो प्लस माइनस माइनस 9x कैंसल, बचा क्या आपके पास -3 और प्लस 18, -3 प्लस 18 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 15, क्या हो जाएगा प्लस 15। अंडरस्टूड? तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका हो गया कोशेंट, और ये आपका डिवीजर, और ये है आपका डिविडेंड। ओके, आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद हम इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो हम चलो इसको करके देखते हैं। तो हमारा पहले देखो सबसे पहला क्या है आपका भाज्य क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई करने पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे भाजक क्या था आपका, भाजक है x माइनस 2, देन कोशेंट क्या है आपका,
क्वोशंट यहाँ पे आया है। अच्छा यहाँ पे 2x और यहाँ पे +9 भी है ना, यहाँ पे ये +9 हमने नहीं लिखा यहाँ पे। ओके, तो 2x + 9 यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2x + 9, फिर आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या है आपका 15, तो यहाँ पे हम 15 को लिख देंगे। ओके, तो अब हम इसको एक्सपांड करके देखो क्या इसके इक्वल आएगा। अगर इसके इक्वल आ रहा है मतलब आपका आंसर सही है। तो देखो चलो इसको देखते हैं। 2x का मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, देन x इंटू 9 क्या हो जाएगा +9x, देन प्लस माइनस क्या है -2 2 जा 4x प्लस माइनस -9 2 जा 18 एंड +15। ओके, देन यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9x क्या हो जाएगा +9x माइनस 9x प्लस 4x सॉरी प्लस 5x क्या हो जाएगा +5x। क्यों 5x, क्योंकि प्लस क्यों आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के सामने लार्जर नंबर हैज द माइनस साइन, सो यू विल पुट हियर माइनस साइन। ओके, देन +5x आया, फिर उसके बाद ये क्या है -18 एंड +15 क्या आ जाएगा -3। तो देखो क्या आंसर आपके इसके इक्वल आ गया, ये दोनों आंसर आपके इक्वल आ गए, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS आया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या है, ये जो आया है हमारे पास ये बिल्कुल सही है और रिमाइंडर भी हमारा सही है। ठीक है, जब आपको बोलेगा वेरीफाई योर आंसर, अपने आंसर को अपने उत्तर को क्या कीजिए सिद्ध कीजिए सत्यापित कीजिए, तो आपको ये प्रोसेस करना है, अदरवाइज आप यहां तक सॉल्व करके छोड़ देंगे। ठीक है, इसको अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आया तो मैं आपको जैसे कोई एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि 35 है या फिर 36 है। 36 को जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो 5 से, तो डिवाइड करो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, किससे डिवाइड होगा ये 35 से। रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे माइनस, क्या बचेगा रिमाइंडर माइनस करने पर क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर। जब आप इसको वेरीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये जो है 5 और इंटू क्वोशंट क्या है 7 यानी कि भागफल और प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 1 है, तो 5 7 जा 35 और +1, तो आंसर क्या आ गया आपका 36। वापस आपके पास यही नंबर आ गया ना, यस और नो। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपको मैंने वही समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ गया होगा। इसका हम एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कहा है मैं समझा देता हूं। तो जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसका वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को स्टार्टिंग से फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया है कि डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल x² माइनस x+1 बाय द x+1। हमको क्या करना है x² माइनस x+1 को डिवाइड करना है किससे x+1 से, और उसके बाद क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है, यानी कि आपको बहुपद x² माइनस x+1 को भाग देना है x+1 से और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले उस फॉर्मेट में मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में। सर्वप्रथम बहुपद को क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में लिखना है आपको। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में समझ जाना। ठीक है, या फिर हिंदी। सर्वप्रथम बहुपद को घटते क्रम में लिखें। क्या करेंगे, सबसे पहले बहुपद को हम घटते क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है x² है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा टर्म क्या है आपका x², फिर उसके बाद -x, फिर +1। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, इसको आपको डिवाइड करना है x+1 से। किससे डिवाइड करना है x+1 से। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट था सबसे पहला टर्म किसका, इसका, ये क्या है डिविडेंड है ना, डिविडेंड का सबसे पहला टर्म x², देन डिवीजर के सबसे पहले टर्म से यानी कि भाज्य का सबसे पहला पद, और उसको डिवाइड करना किससे, भाजक के पहले पद से। ठीक है, यहाँ पे x² है तो x से x कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका x। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप x। ओके, देन इसके बाद क्या है आपका
एक्स आया। अब इस एक्स का मल्टीप्लाई करना है किससे, इस एक्स का मल्टीप्लाई करना है इस पूरे डिवीजर से, एक्स प्लस वन से, तो यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वन, ठीक है। देन एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। देन अब जो आंसर आया उसको हम क्या लिख देंगे, इसके नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इस साइन को अब नहीं देखना है आपको। अब देखोगे इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कैंसल, बचा क्या आपके पास, माइनस माइनस, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x। देन यहाँ पे ये इसके नीचे आएगा तो ये क्या बचेगा, प्लस 1, ओके। देन माइनस, अब क्या फिर से वही कॉन्सेप्ट, फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, माइनस 2x डिवाइड करना है किससे, x से, तो x से x कैंसिल, बचा क्या आपके पास, माइनस 2। फिर जो आंसर आया है उसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 2। फिर इस माइनस 2 के इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, पूरे डिवीजर के साथ वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2, तो माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे उसको माइनस 2x और माइनस 2, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, ओके। देन ये यहाँ पर कट, प्लस माइनस कट, बचा क्या आपके पास, प्लस 1 प्लस 2 इज प्लस 3। ये आपके पास क्या आ गया, आपका आ गया ये रिमाइंडर, क्या आ गया आपका, रिमाइंडर, ठीक है। और ये है आपका कोशेंट, क्या है ये आपका कोशेंट, एंड ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये आपका क्या है, डिवीजर, और ये है आपका डिविडेंड। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, यही आपका आंसर है। तो आज हम सिर्फ यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट करो यार, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ा दो ताकि हम धीरे धीरे और जल्दी से सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हमारे बाकी चैप्टर्स का और बाकी क्लासेस की भी वीडियोस इस पर अपलोड होंगे, ठीक है। और आपने अगर इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, वो भी प्रतिभा क्लासेस छत्तीसगढ़ के नाम से ही है। तो जाके डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।